राधा रानी को माँ नहीं बल्कि रानी, किशोरी जी या प्रिया जी क्यों कहा जाता है? राधे राधे। अक्सर भक्त पूछते हैं, जब हम सीता जी को माता और रुक्मणी जी को माता कहते हैं तो राधा जी को माँ क्यों नहीं कहा जा सकता? उन्हें राधा रानी, किशोरी जी या प्रिया जी क्यों कहा जाता है? आइए इसे शास्त्र, ब्रज परंपरा और संत मत के आधार पर समझते हैं। शास्त्रों में राधा जी को नित्य किशोरी बताया गया है। वे सदैव दिव्य यौन में स्थित हैं। विशेषकर ब्रह्मवर्त पुराण में उनका वर्णन कृष्ण की आंतरिक आनंद शक्ति के रूप में मिलता है। ब्रज परंपरा में उन्हें किशोरी जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका स्वरूप मातृत्व नहीं बल्कि दिव्य प्रेम और मधुर का प्रतीक है। प्रेम की रानी राधा रानी, श्री कृष्ण के हृदय की जो स्वामिनी है वही राधा रानी है। उन्हें कृष्ण की शक्ति कहा गया है, अर्थात वह शक्ति जो स्वयं कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। इसलिए वे केवल सखी नहीं बल्कि प्रेम की महारानी हैं। ब्रज में उन्हें लाडली जी और स्वामिनी भी कहा जाता है। प्रिया जी, राधा जी को प्रिया जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कृष्ण की परम प्रियतमा हैं। उनका संबंध मातृत्व का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के सर्वोच्च प्रेम का है। ब्रज की परंपरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में राधा जी को मुख्यतः राधे रानी, किशोरी जी या लाडली सरकार कहा जाता है। यह परंपरा उनके मधुर भाव को दर्शाती है, न कि मातृत्व भाव को। भाव का अंतर, जहाँ सीता जी या रुक्मणी जी को गृहस्थ जीवन और मातृत्व के रूप में भी देखा जाता है, वहीं राधा जी को निश्चल सर्वोच्च प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। लोग पूछते हैं, क्या राधा जी को माँ कहना गलत होगा? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ लें। भक्ति में भाव सर्वोपरि है। यदि कोई भक्त उन्हें माँ कहकर पुकारता है तो वे उससे रुष्ट नहीं होती, लेकिन शास्त्रीय और ब्रज परंपरा में उन्हें राधा रानी या किशोरी जी कहना अधिक प्रचलित है। वे नित्य किशोरी हैं, वे कृष्ण की शक्ति हैं, वे ब्रज की महारानी हैं, वे प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए उन्हें राधा रानी कहा जाता है, न कि केवल माता के रूप में सीमित किया जाता है। राधा जी को राधा रानी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे गोकुल, वृंदावन और कृष्ण के हृदय की सर्वोच्च स्वामिनी हैं, न कि केवल एक सामान्य गोपी या माता। वे श्री कृष्ण के शक्ति और उनके प्रेम का प्रतीक हैं कि केवल सांसारिक माता नहीं। उन्हें राधा माता न कहकर रानी या किशोरी जी के रूप में संबोधित करना प्रेम, भक्ति और उनके शासक रूप को दर्शाता है। राधा जी को जब लोग राधा रानी कह के पुकारते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा रानी ब्रज की रानी हैं और कृष्ण को भी प्रिय हैं। राधा जी ने श्री कृष्ण की आराधना की, इसलिए वे राधा और राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, इसलिए उन्हें राधा रानी कहा जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं। वे कृष्ण की प्रिय सखी हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ और सर्वोच्च है। आंतरिक शक्ति हैं और उनकी प्रेमिका भी हैं। वे दिव्य स्वरूपा हैं। वे राधा रानी को प्रिय हैं, जो कृष्ण को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। राधा रानी हमेशा कृष्ण की प्रियतमा हैं। वो कहीं पर भी माता नहीं है, इसलिए उन्हें राधा रानी कहना ज़्यादा अच्छा होगा। पुराणों के अनुसार राधा को कृष्ण की आत्मा और वृंदावन की अधिष्ठात्री
देवी के रूप में वर्णित किया गया है। वे नित्य किशोरी हैं और कृष्ण की परछाई के रूप में वर्णित हैं, न कि साधारण माता के रूप में। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी को सांसारिक रूप से संतान न होने का शाप था, जिससे वे मातृत्व के अलौकिक बंधन से मुक्त होकर केवल कृष्ण की सेवा में समर्पित रहीं। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि राधा रानी को पारंपरिक अर्थों में माँ कहना शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि वो सर्वोच्च देवी हैं जो निस्वार्थ प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। सभी ग्रंथों में राधा जी को परम पूजनीय, आदरणीय, श्री जी और स्वामिनी के रूप में दर्शाया गया है। माता के रूप में कहीं भी नहीं दिखाई देता। राधा रानी निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की साक्षात मूर्त हैं, जो सच्चे मन से की गई सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। वे श्री कृष्ण तक पहुँचने का दुर्लभ मार्ग है, जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं और हर मुराद पूरी करती हैं। निस्वार्थ भाव से राधा नाम का जप और सेवा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर संसार में खुशियाँ पा सकता है। जब भक्त अहंकार छोड़कर पूरी तरह से उन पर आश्रित हो जाते हैं तो वे पग पग पर सहारा देती हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ और सुहागिनों द्वारा राधा अष्टमी पर उपवास रखने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। उनके प्रति अटूट विश्वास ही उनका सार है, जो भगवान को भी भक्तों के वश में कर देता है। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं जो राधा रानी के शरण में जाता है। राधा रानी की शरण में जाने के बाद विवेक जागृत होता है और हृदय में आनंद का अनुभव होता है। सांसारिक सुख, धन धान्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री राधा रानी से राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सांसारिक इच्छाओं के बजाय केवल उनसे प्रेम और निष्ठा भक्ति की आवश्यकता होती है। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से राधे राधे का निरंतर जाप नम बरसाना व वृंदावन का स्मरण, सत्संग और निस्वार्थ प्रेम सेवा भाव सबसे उत्तम उपाय है। दिखावे से बचकर प्रेम और समर्पण के साथ ओम ह्रीम राधिकाय नमः मंत्र का जाप करें। सुबह शाम उनकी आरती और स्तुति करें। उनसे हाथ जोड़कर कहें, हे वृषभानु नंदिनी, हे करुणामयी राधा रानी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे मन को सेवा और प्रेम से भर दीजिए। राधे राधे। हे राधे, आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं। आपकी दया के बिना मैं कृष्ण को नहीं पा सकती। मेरी गलतियों को क्षमा कर अपनी शरणागति प्रदान कीजिए। हे स्वामिनी, मैं आपका हूँ। मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है। ना मुझे संसार से कुछ चाहिए, ना कोई कामना है। बस आपकी निष्काम भक्ति और सेवा का भाव बना रहे। एक बात याद रखें, पूजा पाठ भक्ति कभी भी दिखावे से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको प्रेम हो तभी करनी चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता है। तो आज हमने समझा कि राधा रानी को रानी, किशोरी जी या प्रिया जी क्यों कहा जाता है। वे केवल एक देवी नहीं, वे स्वयं प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। वे श्री कृष्ण के हृदय की महारानी हैं। हम उन्हें जिस भाव से पुकारते हैं वो उसी भाव से हमें अपनाती हैं। बस याद रखिए, नाम में शक्ति है, राधे राधे में ही सारी सिद्धि है। यदि आपके हृदय में
भी राधा नाम सुनकर शांति मिलती है तो समझिए उनकी कृपा आप पर अवश्य है। अगर आप भी राधा रानी को अपना सर्वस्व मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे। राधे राधे लाडली सरकार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाइए। जय श्री राधे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।